मुश्किल घड़ी में रियासत मुतहरिक, ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मुकम्मल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने ट्वीट में कहा है कि बदलती इलाके सूरत हाल पर पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए हैं। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा के महफूज इनखला के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इराक में सफारतखाना पाकिस्तानी ज़ायरीन से राब्ते में है। दफ्तर ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल है। ईरान के इसराइल पर होलनाक हमला, मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश, 14 इसराइली हलाक, 200 जायद जख्मी, 35 लापता, दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। तिल अबीब में हैफा तामराबस्ती समेत कई शहरों पर 60 टन बारूदी मवाद से लदे हाज कासिम सुपरसोनिक और 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। हर तरफ खौफ इराज की फजा, मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। ईरान के 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा। ईरान ने इसराइल की टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ईरानी हमलों में इसराइल की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर वाइजमैन इंस्टीट्यूट तबाह। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल बाज न आया तो हमले मजीद बढ़ाएंगे। ऑपरेशन वादा सादिक सोम से भी बेगुनाहों का बदला लिया जा रहा है। इसराइली हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक, इसका खुमियाजा भुगतना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इसराइली हमले अमेरिका की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं थे। अमेरिका के इसराइली हमलों की पुष्पनाही के सबूत मौजूद हैं। इसराइल ने एटमी तंसीबात पर हमला करके रेड लाइन क्रॉस की। हमने इसराइली हमलों के जवाब में दिफाई कार्रवाई की। आलमी दुनिया को इसराइली जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। इसराइल के खिलाफ जंग को ईरान दीगर ममालिक तक तोसी देने के ख्वाह नहीं। अगर मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरान अपना दिफा कर रहा है, जो इसका उसूली हक है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान को अमरीकी मफादात पर हमलों से बाज रहने का इंतबाह सालसी की पेशकश करते हुए कहा कि हम ईरान और इसराइल के दरमियान आसानी से मुआहदा करवा सकते हैं। इस तनाज़ा का खात्मा मुमकिन है। अमरीका का ईरान पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात पर हमला किया तो हमारी मुसल्लह अफवाज ऐसी मुकम्मल ताकत से जवाब देंगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। फौज की 250वीं सालगिरह के मौका पर ख़ुसूसी परेड से खिताब में ट्रंप ने कहा, हमारी फौज कभी हार नहीं मानती। अमरीका के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दुश्मनों के लिए शिकस्त के सिवा कोई रास्ता नहीं। अमरीकी फौजियों की कुर्बानियों ने अमरीका को अजीम और नाकाबिले तस्खीर मुल्क बनाया। ईरान इसराइल जंग, अमरीका बराह रास्त मुलविस, खित्ता मुकम्मल जंग के दहाने पर दी यरूशलेम पोस्ट ने अमरीका इसराइल गठजोड़ की तस्दीक कर दी। अखबार का कहना है कि इसराइल की जानिब आने वाले ईरानी मिसाइल ड्रोन्स को रोकने में अमरीका का कलीदी किरदार है। अमरीकी फौज ईरानी हमले रोकने के लिए फ़ज़ा, ज़मीन और समंदर से कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। ज़राए के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल और 200 से ज़ायद ड्रोन्स दागे। इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम अमरीकी मुआवनत के बगैर मुकम्मल नाकामी का शिकार हो सकता था। ईरान पर इसराइली हमला यहूद-ओ-हनूद की साजिश बेनकाब। रा और मोसाद का खुफिया इत्तेहाद खित्ते के अमन के लिए खतरा। रा और मोसाद का 1980 से जारी खुफिया ताउन अब बाकायदा दिफाई इत्तेहाद बन चुका, जिसका मकसद खित्ते में बदअमनी फैलाना है। गुज़िश्ता 10 सालों में भारत ने इसराइल से $2.9 बिलियन मालिक का फौजी हार्डवेयर, जिसमें रिडार, निगरानी और जंगी ड्रोन और मिसाइल दरामद किए। बालाकोट हमले में इसराइली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। भारत के हथियारों में ब्राक 8 मिसाइल सिस्टम, हेरोन ड्रोन्स और स्पाई सिस्टम शामिल हैं। 2017 के बाद भारत और इसराइल का साइबर सिक्योरिटी में गठजोड़, मुश्तरका तरबियत और डिजिटल निज़ाम में ताउन बढ़ा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक में भारतीय फौज की जानिब से इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस गहरे इत्तेहाद का सबूत है जो इसराइल और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तश्कील दिया। भारत में इसराइल के हक में रैली। मोदी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब। इंतहा पसंद हिंदुओं ने रैली में नारे लगाए कि जो हमास का यार है वो हमारा गद्दार है। इसराइल हम तुम्हारे साथ हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं की रैली भारत और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए खुफिया गठजोड़ की अक्कास है। गजा के बाद ईरान में मासूम लोगों के कत्ल पर खामोशी। मोदी सरकार के इसराइली जुल्म की पुष्पनाही वाज़ेह करती है। जमीयतुल इस्लाम का दिफाए वतन और इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च आज हैदराबाद में होगा। तैयारियां मुकम्मल। मौलाना फजलुर रहमान मिलियन मार्च से खुसूसी खिताब करेंगे। JUI सिंध का कहना है JUI मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होने देगी। दिफाए वतन मार्च इस्लाम और पाकिस्तान से वफादारी का अमली सबूत साबित होगी।
इसराइल ने पूरे खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया। पूरा आलमी इस्लाम इसराइली जहारियत के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। कहा, आलमी इस्लाम को तकसीम करने की साजिश नाकाम हो गई। एक माह पहले पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की गई। मुसल्लह अफवाज ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। जिन मुल्कों की फौज कमज़ोर हुई, इनमें अफरा तफरी और तकसीम पैदा की गई। इराक, लबनान, यमन, शाम के हालात सबके सामने हैं। पिछले 2 सालों में मुश्किल फैसले करने पड़े। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने 2 साल पहले बल्दिया उज़्मा का कंट्रोल संभाला। हमारे शहर में 40 साल से तनज़्ज़ुरी का सफल जारी रहा। कराची के अवाम से कहा था, वसाइल और अख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। वादा किया था, जो भी वसाइल होंगे कराची वालों पर लगाएंगे। शफाफ, गैर जानिबदार और आईनी इलेक्शन कमीशन की तश्कील के लिए अहम पेशरफ्त। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान को बाज़ाब्ता खतर साल कर दिया। वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान नामों पर मुशावरत जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलोचिस्तान से अरकान के लिए 3-3 नाम फाइनल किए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली जल्द पार्लिमानी रहनुमाओं से कमेटी के लिए नाम तलब करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात का 4 रुकनी वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर आज शाम को पाकिस्तान पहुंचेगा। कल वज़ीर आज़म ऑफिस में गवर्नमेंट डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन के तजुर्बात के मुआहदे पर दस्तखत होंगे। वफ़द की कल नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल से मुलाकातें भी शेड्यूल। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में 1 अरब 94 करोड़ रुपए की करप्शन। नैब रावलपिंडी का साबिक डीजी PHS सियालकोट के अबाई घर पर छापा। जुनैद ताज के घर से गाड़ियों की दस्तावेजात और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुख्तलिफ कंपनीज को मिलने वाली रकूम की तफसीलात भी नैब ने हासिल कर ली।